ओम शांति। अव्यक्त बाप-दादा की मुरली है आज। समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना है। इस समय हम आत्माओं को जो भी उपलब्ध है, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, जो कुछ भी उपलब्ध है इस समय, माना हमारी जिंदगी में जो भी है वो एक खजाना है। क्यों? क्योंकि इस समय हम भगवान की श्रीमत के प्रमाण उसे प्रभु के हवाले करते हैं, फिर प्रभु उसको अमानत बनाकर हम आत्मा को देते हैं कि अब ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, तुम इसको सफल करो। तो जो भी हम आत्माओं को समय मिल रहा है ये एक खजाना है। अभी संगम युग का समय खजाना है। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो संकल्प हैं, ये भी खजाना है। हमारे जो बोल हैं वो भी इस समय खजाना है। इसके द्वारा भगवान ने हम आत्माओं को, क्योंकि हमारी सारी कमाई खत्म हो गई, हमने जो कल पहले कमाया था संगम युग में वो तो हमने उसको यूज किया। सतयुग और त्रेता युग में हमने उसको यूज कर लिया। फिर द्वापर युग में देह के भान और फिर कलयुग में देह के अभिमान में आकर सब कुछ गवा दिया। अब फिर से जब बिल्कुल हम खाली हो गए और जब हम भगवान के पास आए तो भगवान हमको बोलते हैं कि आप मर्जीवा बनो, अब पुरानेपन को बिल्कुल खत्म करो, अब आपका नया जन्म है। अब इस नए जन्म में मेरे पास जो कुछ भी है वो प्रभु की अमानत है। अब फिर भगवान कहते कि सब तो तुमने पतित बना दिया है ना। तो जब हम इसे प्रभु को सौंपते हैं और जब प्रभु इसको फिर अपनी अमानत बनाकर हमको देते हैं तो फिर हमको साथ में समझ देते हैं कि श्रीमत के प्रमाण ही इनको अब यूज करना, इसमें अपनी मनमत नहीं डालना, इसमें किसी की परमत नहीं डालना, इसमें जो श्रीमत मैं दे रहा हूँ उसी श्रीमत के प्रमाण ही इसको यूज करना है, अपना नहीं कुछ चलाना। तो फिर सारा कुछ फिर खजाने के रूप में भगवान हम आत्मा को देता है कि ये तुम्हारा खजाना है, इसको यूज करो और कमाई करो। क्योंकि सारी कमाई तो हमने चट कर दी, अब सारी कमाई फिर मुझे कमानी है। उसी कमाई के साथ फिर हम सतयुग में प्रवेश करेंगे, यहाँ से कमाकर फिर जाना है। तो भगवान इसलिए हम आत्माओं को बहुत समझ देते रहते हैं बार बार कि जो समय तुम्हें मिला है ना, इसमें तुम कमाई करो। तो इसमें कमाई तभी हो सकती है अगर हम इसे याद में बिताएं, अगर हम इसे प्रभु चिंतन में बिताएं और ज्ञान चिंतन में बिताएं, स्व चिंतन में बिताएं, अगर हम ईश्वरीय पढ़ाई में इसको बिताएं, तो ये समय से मेरी कमाई होगी। और संकल्प, अब हम द्वापर युग और कलयुग में पाठ बजाकर हम बड़े नकारात्मक हो गए थे, हम व्यर्थ ज्यादा सोचते थे, हम अहम वहम अनुमान वाले संकल्प ज्यादा चलाते थे देह अभिमान में। तो भगवान ने बोला ये संकल्प तो तुम्हारी शक्ति है। तुम जब पवित्र बनते हो, जब तुम पवित्र बनकर इन संकल्पों को यूज करते हो तो ये संकल्प तुम्हारे लिए एक खजाना बन जाता है। इससे तुम सृष्टि रच सकते हो। ये संकल्प की इतनी वैल्यू है कि तुम एक नई सृष्टि रच सकते हो। तुम जो सोचते हो वो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो संकल्पों से। तो ये संकल्प भी मेरा कमाई का साधन है। बोल जो हम बोल लेते हैं ना, इतने सारे जो बोल बोलते हैं, भगवान कहते हैं ये बोल भी मैंने तुम्हें खजाना दिया है, इसीलिए इसको भी मेरे श्रीमत के प्रमाण अगर तुम बोलो तो इसमें भी कमाई है। इसलिए वो बोलता है कम बोलो, क्योंकि ज्यादा बोलने से जरूर कुछ न कुछ हम गड़बड़ बोलते हैं, फिर उससे कमाई खत्म हो जाती है।
तो जो भी चीज उपलब्ध है भगवान आज 3 के बारे में बोल रहे, यूं तो फिर जो तन मिला है वो भी प्रभु की अमानत, तो मन भी प्रभु की अमानत, तो धन भी प्रभु की अमानत, तो संबंध संपर्क भी प्रभु की अमानत, फिर साथ में खुशी का खजाना देता है, संतुष्टता का खजाना देता है, कर्मा का खजाना देता है, मतलब सब खजाने हैं इस समय जिससे मैं कमा सकती हूँ। उनको जितना मैं यूज करूंगी उतना मेरी कमाई होती चली जाएगी। लेकिन आज खास 3 चीजों को लेकर भगवान बोल रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं हम आत्माओं का कि ये जो समय है, अनमोल समय है, इसमें कमाई जमा करो। संकल्प जो सोच रहे हो ऐसे सोचो, भगवान ने बोला है इसमें नकारात्मकता व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसमें कमजोर संकल्प नहीं क्रिएट करने, इसमें नए नए संकल्प क्रिएट करने, इसमें समर्थ संकल्प क्रिएट करने। और संकल्प कैसे करने वो भगवान हमें मुरलियों में सिखाता रहता है। भगवान का कोई भी संकल्प अशुभ नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता है, अकल्याणकारी नहीं होता है, नकारात्मक तो होता ही नहीं है, कमजोर होता ही नहीं है। भगवान के सारे संकल्प बहुत शक्तिशाली संकल्प हैं। तो हम आत्माओं को भी बोलते बस यही वाले संकल्प करो, बाकी और कोई संकल्प नहीं करना, क्योंकि दूसरे हम कमजोर संकल्प करते हैं, हम दूसरी आत्मा को भी कमजोर बना देते हैं। और कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में, तो हम उसको श्रापित कर देते हैं, फिर आत्मा वैसा ही कर्मा करती है। तो बड़ा ध्यान रखने के लिए भगवान हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी कमाई का साधन है, इससे कमाई करो। तो जितना हम अभी संगम युग में अच्छा अच्छा सोचेंगे, जैसे कल बाबा ने बोला था अच्छा अच्छा सोचो, नया नया सोचो, तो दुनिया को सतयुग के, नई दुनिया के नजारे नजर आएंगे, दुनिया को साक्षात्कार होगा आप आत्माओं का फरिश्तों के रूप में। लोगों के मन में एक उत्कंठा आ जाएगी, एक उमंग उत्साह आ जाएगा कि चलो ऐसी वाली दुनिया समाप्त होकर अच्छी वाली दुनिया आ रही है, तो उमंग उत्साह आ जाएगा, सब जुट जाएंगे उसको बनाने में। तो वैसे संकल्प, नए नए संकल्प जो भगवान हमें सिखाते हैं वो करने को भगवान बोल रहे हैं। देह अभिमान हमसे नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प करवाता है, इसलिए भगवान कहते आत्म अभिमानी बन जाओ, तो तुम सकारात्मक करोगे। बोल भी वरदानी बोल बोलने को बोलता है, अप्रिशिएट करने वाले बोल बोलने को बोलता है। ये जो दैवी गुण का दूसरा है ना, गुण ग्राहकता, वो भगवान कहते हैं सतोगुणी आत्मा को देखो, तो सतगुणी आत्मा के 7 गुणों को देखकर उसकी महिमा करते जाओ करते जाओ। तो ऐसे बोल बोलो जो वरदान बन जाए दूसरी आत्मा के लिए। तो कमाई जमा करनी है, भगवान कहते कमाई करने का साधन है ये सारा, समय, संकल्प, बोल, कमाई जमा करो भगवान कहते। फिर उसका आधार क्या है कि कैसे कमाई जमा कर सकते हैं, बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। भगवान कहते 3 बिंदी लगा दो, मैं आत्मा बिंदी फुल स्टॉप, है ना, बाप बिंदी फुल स्टॉप, ड्रामा बिंदी फुल स्टॉप, विस्तार है ही नहीं। बिंदी लगा दी तो विस्तार ही नहीं। जहां हम देह में आते हैं तो देह के विस्तार कितने हो जाते हैं, लेकिन जब हम बिंदी लगा देते हैं तो क्या होएगा, फुल स्टॉप एकदम, उसके बाद है ही नहीं कुछ, फैलाव ही नहीं है। देह में आ जाओ तो देह के रिश्ते और पता नहीं कितनी कितनी सारी बातें हो जाती हैं। जब हम बिंदी में आ जाते तो क्या फुल, उसके बाद तो प्रश्न ही नहीं है कोई, खत्म सारा कुछ, समझ में आ जाता अच्छा हम तो बिंदी हैं। तो आज बाप दादा किस सभा में आए हैं, ये सारी सभा जो है वो किन आत्माओं की है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक जो है हाईएस्ट है, रिचेस्ट। देखो कितनी ऊंची नजर से हम आत्माओं को देख रहा है भगवान। हम भले हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब हम सभा में उपस्थित होते हैं या फिर जब हम मुरलियां पढ़ते हैं, भगवान हमेशा हमें ऊंची दृष्टि से देखता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक जो है वो हाईएस्ट है, हर एक जो है वो रिचेस्ट है,
हाईएस्ट है, हम हाईएस्ट थे, हाईएस्ट परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम परम धाम के रहने वाले हैं, ऊंचे ते ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। तो जब हम ऊंचे धाम में रहते हैं तो हम पवित्र हैं, हमारा स्वरूप जो है वो शांत और पवित्र है, तो हाईएस्ट हो गया ना। हम आत्माओं को कोई वहां से हिला नहीं सकता है, हमारी ओरिजिनल अवस्था से हिला नहीं सकता। अभी हिलाता है क्योंकि हम देह के भान में हैं, लेकिन ऐसे जो हमारा ओरिजिनल जो पोजीशन है वो हाईएस्ट है। धरा की बातें हमें हिला नहीं सकती हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम पावरफुल बीइंग्स हैं, पीसफुल हैं, हम सारा फुल है ऊपर जो है, नॉलेज से फुल है ना, जैसे समझ से फुल है हम, है ना। आत्मा पर नॉलेज का जो स्वरूप है दैट इज स्मृति स्वरूप, आत्मा परमात्मा, बस पावरफुल बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं हम, लवफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, पावरफुल तो हो गया ना। वरना भगवान कहते सारा फुल हो आप ऊपर में। हम सब पवित्र स्वरूप है, तो कितने पवित्रता अपने आप में कितनी हाईएस्ट है, और फिर रिचेस्ट है, किसी से कुछ चाहिए नहीं। जिसको किसी से कुछ चाहिए नहीं वही तो रिचेस्ट होता है। तो जब हम सतोगुणी आत्मा है तो हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम हाईएस्ट और हम रिचेस्ट हैं। ये तो हम गरीब बन गए यहाँ पर, देह के अभिमान ने हमें गरीब बना दिया, देह के अभिमान ने हमें अपने स्वरूप को बुलवा दिया और गरीब बना दिया। हम औरों से मांगने लग गए वो चीज जो मेरे अपनी थी। हम सुख, शांति, प्रेम दूसरों से मांग रहे हैं। भगवान कहते तुम तो इसके स्वरूप हो। तो हम आत्माओं को कैसे देख रहे हैं भगवान? ओरिजिनल स्वरूप में देख रहा है कि हम हाईएस्ट हैं और हम रिचेस्ट हैं। तो ये मेरा स्वमान है, मैं आत्मा हाईएस्ट और रिचेस्ट हूँ। ये है समर्थ संकल्प, ये है शुभ संकल्प, ये है नया संकल्प, जिसको जितना मैं स्मृति में रखूंगी और जितना इस हिसाब से मैं इसे यूज करूंगी उतना मैं कमाई जमा करूंगी। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हो रिचेस्ट इन द कल्प। पूरा 5000 का कल्प में, हाँ, पूरे 5000 के कल्प को बाबा ले रहे हैं। वो तो बाबा कहते हैं, वो तो चलो पहले बोलते थे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आज बाबा उसको भी चेंज कर रहे हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आजकल जैसे बना रहे हैं ना, वो अंबानी और कितने लोगों को कंपेयर करते हैं कि ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसलिए भगवान ने चेंज ही कर दिया। बाबा ने बोला आप सभी हैं रिचेस्ट इन द कल्प, पूरे कल्प में सबसे रईस। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प आपके साथ में चलता है, भगवान कहते हैं। इस समय जो भी हमें खजाने मिलते हैं भगवान से ना, समय, संकल्प, बोल, आज 3 को लेकर चल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इस समय जो आप जमा करते हो ना खजानों को, ये तुम्हारे साथ सारा कल्प चलता है। अब ब्रह्मा को देख लो, प्रजापिता ब्रह्मा और अव्यक्त फरिश्ता रूप में कितनी न कमाई जमा कर रहे हैं वो। यहाँ तो करी यहाँ भी निद्रा जीत बने रहे, लेकिन शरीर लिमिटेड था, तो बहुत जगह जा नहीं पाते थे। एक सीमा थी ना, एक सीमा के अंदर वो बंधे हुए थे, तो ज्यादा नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी देखो अव्यक्त रूप में तो वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, जहां जहां जगाना है सब जगह पहुंच रहे हैं और 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं।
इतना ग्रेट भाग्य उन्होंने प्राप्त किया कि वो भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं, एकदम साथ साथ एकदम रथ बने हुए हैं। साकार में भी रथ तो अभी आकारी में भी रथ बने हुए हैं, और ऊपर तो साथ साथ रहते हैं। कैसे ये भाग्य पाया? जमा किया है। जो भगवान ने दिया उसको जमा किया, सबके लिए सिर्फ यूज किया, अपने लिए। क्योंकि बाबा ने उस दिन बोला था ना, तुम अपने लिए खजाने यूज करते हो तो तुम खर्चा करते हो। अब प्रजापिता ब्रह्मा ने तो खर्चा किया ही नहीं ना, अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म, अपना समय, सब कुछ हम आत्माओं के लिए, पूरी सर्व आत्माओं के लिए अर्पण कर दिया। आज निरंतर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, बाहें फैलाकर सूक्ष्म वतन में हम आत्माओं के लिए वेट कर रहे हैं। कुर्बान कर दिया अपना समय, न सोना, न खाना, न कुछ करना, निरंतर सेवा पर खड़े हैं। तो कितना जमा किया उन्होंने, क्योंकि दूसरों पर लगा दिया ना, अपने लिए तो यूज ही नहीं किया। न प्रजापिता ब्रह्मा बनकर यूज किया, तो न अव्यक्त बनकर यूज कर रहे हैं अपने लिए। दिन रात सभी आत्माओं की सेवा पर वो हाजिर हैं, सेवाओं पर हाजिर हैं। सब कुछ लुटा दिया सभी के लिए, सभी के भले के लिए, सभी के कल्याण के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा बनकर भी अथक होकर सेवा करते थे। 1-2 घंटा सोते, वो भी याद में बिता दिया, उसको भी सफल कर दिया। तो कितना जमा किया, इसीलिए वो पूरा कल्प ही रिचेस्ट ही रहे हैं। उनका आखिरी, देखो, यज्ञ में सारा पैसा बाबा ने उनका लगवाया, उनके पास था तब तो लगाया। आज के करोड़ के समान उस समय का लाख रुपया था उनके पास, आज वो करोड़ों में गिना जाएगा, क्योंकि उस समय वैल्यू थी, आज वैल्यू नहीं है मनी की। तो उन्होंने सारा का सारा प्रभु के यज्ञ में लगा दिया, विश्व कल्याण के लिए लगा दिया, तो जमा कर लिया ना। इसीलिए पूरा कल्प ही वो एक बहुत अच्छी आत्मा रही है। गुणों को उन्होंने अपने अंदर इतना समा लिया अच्छी तरह कि एंड वाले जन्म में भी कैरेक्टर वाइज जब लोगों से सुनो तो बहुत अच्छी सीरत वाली आत्मा थी। बोलने का सलीका, उठने का सलीका, बैठने का सलीका, व्यवहार करने का सलीका, खाने पीने का सलीका बहुत अच्छा था कि राजा भी, कलयुग के राजा भी, जो उनके समय में राजा हुआ करते थे, वो भी उनके आने का इंतजार करते थे कि आएंगे तभी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। इतनी इज्जत देते थे उन्हें। क्यों? कमाया है, जमा किया है। बहुत अच्छा प्यारा सा जीवन है संगम युग का उनका। हम उनकी जीवन को देख सकते हैं ना, कितना प्यारा जीवन है। सारा कुर्बान कर दिया सभी पर, तो दूसरों पर खर्चा किया तो कितना जमा किया। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि इस समय का जो जमा किया हुआ खजाना है, वो सारा कल्प साथ में चलता है, उनके सारा कल्प साथ में चला है। इसलिए उनका आखिरी वाला जन्म भी दादा लेखराज वाला अच्छा था, शाही जीवन था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो मैं तो रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। भगवान कहते हैं सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा जो ये सोचेगा कि इस जन्म में तो मैं रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म मैं साहूकार से साहूकार ही रहूंगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो
कि हमारा ये जो खजाना है जो हम अभी जमा कर रहे हैं, ये अनेक जन्म हमारे साथ रहेगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा है क्या? तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। तो आज बाप दादा अपने शाहों के भी शाह और राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं तो हम राजा बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें द्वापर युग के राजा पूजेंगे। उस दृष्टि से भगवान देख रहे हैं अपने बच्चों को। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? पूछ रहे हैं। खजाने दे रखे हैं भगवान ने यूज करने के, कमाओ। कह रहे सच्ची कमाई करो, वो दुनियावी कमाई के पीछे नहीं भागो। बाबा ने कल भी बोला था, वो साथ नहीं जाएगी। हाँ, जरूरत के लिए, रोजी रोटी के लिए जरूर करना है। वो तो भगवान कहते रोजी रोटी के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए जो तमन्नाएं रखे करोड़ों की। तो रोजी रोटी के लिए कमाना है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए कमाना है। तो बाबा कहते पेट को तो 2 रोटी से ज्यादा चाहिए नहीं। अब उसको एक्स्ट्रा हम खिला रहे तो वो मेरी गलती है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, तो एक्स्ट्रा हमने ऐड कर रखा है। तो ये बीमारी का घर भी बनता है। हम जितना एक्स्ट्रा खाते हैं ना, वो वही तो दर्दें बनती हैं हमारे शरीर में। वही मोटापा लेकर आता है, वही ढेर सारी बीमारियां लेकर आता है हमारे लिए। तो ये तो कमाई का वेला है, कमाई का, सच्ची कमाई का वेला है। एक एक दिन ना, हर सेकंड में कमाई है। बाबा ने कल भी हमें सिखाया ना, हर सेकंड बच्चे तुम्हारा कमाई है। हर सेकंड आप नया सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, समर्थ सोच रहे हो, तो तुम कमा रहे हो। तुम कमजोर सोच रहे हो, तुम नकारात्मक सोच रहे हो, तुम व्यर्थ सोच रहे हो, तुम पास्ट सोच रहे हो, तो तुम गवा रहे हो। एहसास नहीं है ना हम आत्माओं को। देह के अभिमान में जाकर इंसान पीछे को चला जाता है, और आत्म अभिमानी रहता है तो आगे को जाता है। क्योंकि जब आत्म अभिमानी हम रहते हैं तो हमें परमात्मा की याद रहती है, हमें अपने स्वधर्म की याद रहती है, अपने स्वरूप याद रहते हैं। और देह अभिमान में तो बीमारियां, ढेर सारी बीमारियां हैं। देह अभिमान की बीमारियां ही बीमारियां, काम क्रोध लोग, सारा रोग ही रोग है। इसलिए नया जन्म देकर भगवान हम आत्माओं से पूछ रहे हैं, बच्चे एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, चेक करो। क्योंकि बड़ी फास्ट स्पीड चाहिए। 2500 वर्ष क्या, पूरे कल्प के लिए कमा रहे हैं हम। पूरे कल्प के लिए कमा रहे हैं, तो फास्ट स्पीड चाहिए। भगवान कहते हैं हर सेकंड सफल होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हिसाब निकालो कि जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। चेक करो जमा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे जमा होगा? जब हम ये जो समय है, ये जो संकल्प है, ये जो बोल जिसकी चर्चा आज भगवान 3 की कर रहे हैं ना, इन तीनों को जब हम दूसरों के भले के लिए यूज करते हैं, तब कमाई जमा होती है तीव्र गति से। अपने लिए नहीं। जब हम दूसरों के लिए इसको खर्चा करते हैं ना, तो अपना जमा होता जाता है। हम अपना जमा करते हैं, सोचते हैं हम अपने लिए जमा कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं फिर आप खर्चा ही कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। हिसाब निकालो। बाबा कहते हैं कि जमा का खाता कितना तीव्र गति से आपका बढ़ता जा रहा है, चेक करो। और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। भगवान कहते हैं अगर बढ़ाना है तो ये साधन कितना सहज है, इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई
वह जमा का खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। जिसके ऊपर बाबा बोलते ना, 1 के बाद 0 0 0 0 लगाते जाओ, कमाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो भगवान कह रहे हैं चेक करो कि कितनी कमाई आप एक एक दिन में जमा करते हो, हिसाब निकालो। फिर ये भी हिसाब निकालो कि तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, फास्ट स्पीड चाहिए। तो हमारा हर सेकंड जो है, बाबा कहते हैं हर संकल्प जो है, और है ना, हमारे हर समर्थ चीज होनी चाहिए, समर्थ संकल्प सोचना है। हमारे बोल भी वरदानी बोल होने चाहिए। ब्रह्मा बाप ने वरदानी बोल बोले हैं सबको। संकल्प भी उन्होंने हमेशा यही किया, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। किसी भी चीज की शिकायत नहीं करी। बच्चे अगर छोड़कर भी चले गए तो भी बोला अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंत में तो सबको ठीक होना ही है। समय उन्होंने दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। तो जब हम ये खजाने दूसरों के लिए खर्च करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, दूसरों के लिए संकल्प करेंगे, दूसरों को जब हम दूसरों के भले के लिए समय देंगे, तब हम कमाई जमा करेंगे। तो जब दूसरों के लिए करना है तो दूसरे तो हमारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, परिस्थितियां हमारे लिए उल्टा सीधा बनकर आएंगी, तो कमाई कैसे करेंगे? फिर तो हम टक्कर में आ जाते हैं ना। बाबा ने उस दिन बोला था ना, स्वभाव के टक्कर में आ जाते हो। उससे अगर बचना है, बचना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हमारी तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा टक्कर ही खाते रह जाएंगे। तो स्वभाव संस्कार का बड़ा टक्कर होता है। तो उसमें बाबा ने बोला था कि तुम सरल बन जाओ, और सरल बनने की विधि क्या है? बिंदी लगा दो। कोई कुछ उल्टा कर रहा है, उल्टा बोल रहा है, बिंदी लगा दो। यही एक विधि है, तब जाकर हमारा जमा होगा। बिंदी लगाओ और उसके लिए अच्छा सोच लो। सिर्फ बिंदी नहीं लगानी है, ये नहीं कि फुल स्टॉप लगाया और अपना फायदा सोच लिया कि चलो जी हम तो बिंदी लगा, अब जाए ये जैसा भी करे। नहीं, बिंदी लगाकर फिर समय को, संकल्प को, बोल को सफल करना है, अच्छा सोच सोच के। भगवान कहते हैं बिंदी लगाते जाओ और फिर बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो हो रहा है वो बीती को बिंदी लगाते जाओ। चिंतन करने से तो बीती बात वापस तो आने वाली नहीं है। जो हो गया सो हो गया, जिसने जो कर दिया सो कर दिया। अब उसका चिंतन अगर हम करते रहते हैं तो हम कमाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते फुल स्टॉप लगा दो। ये भी मत प्रश्न करो कि क्यों किया, ये भी मत करेक्शन करो कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हो नहीं सकता ना। समय व्यर्थ, संगम का समय बड़ा अनमोल है, तो समय व्यर्थ चला जाएगा। हम आत्माओं के भले के लिए बोलता है, हम आत्माओं के भले के लिए बोलता है कि किस कर्मा का फल तो हर आत्मा को मिल जाता है। फिर उसमें हम चिंतन करें, हम उसमें पास्ट का चिंतन करके उल्टा बोले तो फिर मेरी कमाई चट हो जाती है। हम कमा नहीं पाते हैं, हमें तो पूरे कल्प के लिए कमाना है। इसलिए भगवान कहते बेस्ट है कि न तो तुम प्रश्न करो, न तो तुम किसी को ठीक ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए बोलो, तुम बिंदी लगा दो बस। तुम आत्मा को देखो, ओरिजिनल आत्मा को देखो। अभी जो देह के भान में आत्माएं कर रही हैं, या जो भी हम देह के भान में करते हैं, उसमें हम पाप कर्म कर बैठते हैं। तो तुम आत्मा के भान में रहो। बिंदी लगाएंगे मतलब मैं आत्मा बन जाऊंगी ना। आत्मा का स्वधर्म हम यूज करेंगे, आत्मा का स्वरूप यूज करेंगे। ऐसे ही फिर हम दूसरों को बिंदी रूप में देखेंगे। तो आत्मिक दृष्टि जो होगी वो फिर हमको सहज खजाने जो है ना, ये जो मिले हुए खजाने, इसको सफल करने की मतलब हिम्मत देगी, रास्ता दिखाएगी। नहीं तो नहीं कर पाते, हम फिर पास्ट की बातों को सोचते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं
आप भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी हैं, और फिर ड्रामा में जो भी बीत रहा है उसको बिंदी लगा दो, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो ब्रह्मा बाप अगर बिंदी ना लगाते तो दादी जानकी कहती है सुबह को मुरली ना सुना पाते। इतना गंदी बातें लोग बोल जाते थे कि ब्रह्मा बाप अगले दिन मुरली नहीं सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिंदी लगा दी। जो बीत गया सो बीत गया। 1 सेकंड पहले भी जो हमारा बीत जाता है उस पर बिंदी लगा देनी। तो कमाई का आधार ही है बिंदी लगा देना। जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक हम खजानों को दूसरों के लिए यूज कर ही नहीं सकते, कमा ही नहीं सकते, क्योंकि हम चिंतन व्यर्थ में चले जाएंगे। देह के अभिमान में हम आत्माएं एक दूसरे को बहुत दुख दे देते हैं, तो वो जो दुख होते हैं ना, वो जख्म बनकर दिमाग में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से व्यवहार हमारे बदल जाते हैं। तो हमारे व्यवहार बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं, हम नेगेटिव ही बोल जाते हैं, हम अहम वहम अनुमान में आ ही जाते हैं। तो वो जो गंदगी है वो उसको अब छोड़ देना, क्योंकि वो देह के भान में आती है। लेकिन जब हम आत्मा बन जाते हैं, परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, यहीं पे स्टॉप लग जाते हैं। मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा का बच्चा, तो जैसा मेरा बाप फिर मुझे वैसा बनना है। मेरा बाप क्या करता है, हमेशा समर्थ सोचते हैं वो। कभी टाइम को, अब जो संगम युग में वो कर्तव्य करने आए हैं उसमें टाइम अपना वेस्ट थोड़े करते हैं किसी के लिए, कि कोई नहीं सुन रहा है तो बैठकर उसी के पीछे लगे हुए हैं। नहीं, सुनाते हैं, समझाते हैं, कंट्रोल किसी को नहीं करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं सबको अपनी कर्मा का फल मिल जाना है, इसलिए साक्षी होकर चलते हैं। तो मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी। बाकी ड्रामा में जो हो गया, भगवान कहते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हो गया खत्म। उसको चिंतन करके क्या करना, वो तो 5000 वर्ष के बाद फिर से होगा। तो उसको सोचकर अपना समय संगम युग का क्यों व्यर्थ गंवाना है। तो बाबा बोलते हैं कमाई का आधार ही है बिंदी लगाना। अगर तुमने कमाना है, भगवान कहते हैं, तो फिर बिंदी लगाओ, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। वो तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही जाएगा, हम रिएक्ट रिजेक्ट करते ही जाएंगे, कमाई जमा होगी नहीं, खाली के खाली रह जाएंगे। इसलिए समझ देता है रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो बच्चे, प्रश्न नहीं करो, करेक्शन नहीं करो, कोटेशन नहीं सुनाओ, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। क्योंकि हर आत्मा अपने जो संस्कार उसने रिकॉर्ड कर रखे हैं उसी के वश होकर काम कर रही है, देह अभिमान के वश होकर काम कर रही है, इसलिए वो तो परवश है, उसको क्या देखना। लेकिन आपने अगर कल्प की कमाई करनी है, बाबा कहते, तो आप बिंदी लगा दो ना अपनी तरफ से। बढ़ेगी नहीं बात, एक्चुअली बढ़ेगी नहीं। और सिर्फ बिंदी लगाने को नहीं बोलता है, बिंदी लगाकर समय को सफल करने के लिए बोलता है, संकल्प अच्छे करने को बोलता है, बोल अच्छे बोलने को बोलता है। सिर्फ बिंदी नहीं लगानी है, बोल फिर वरदानी बोलने हैं उसी आत्मा के प्रति जो तंग भी कर रही हो, उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, समय को सफल करना है। बिंदी मतलब पुराना सब भूल गया, खत्म, जो हुआ सो हुआ, जो उसने किया वो उसी समय फुल स्टॉप बाबा कहते लगा दो। और उसी समय बिंदी लगाने के बाद समझ आ गई ना, आत्मा बन गया ना, तो आत्मा बनकर उस आत्मा को देखो। आत्मा परमात्मा की स्मृति में हम रह रहे हैं, तो हम सतोगुणी आत्मा, हाईएस्ट रिचेस्ट आत्मा, परम धाम निवासी है।
हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें खजाने दे रहे हैं, तो हम रिचेस्ट हैं, हम हाईएस्ट हैं, हम लोएस्ट लेवल का थोड़ी सोचेंगे। तो कोई आत्मा अगर मेरे साथ बुरा करती है और अगर मैं उसी के लेवल पर दे भान में सोचूंगी तो मैं तो लोएस्ट हो गई ना। लेकिन हम तो हाईएस्ट हैं, रहम के सागर, क्षमा के सागर, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो नीचे की जो बातें हो रही हैं उस पर रहम कर लेना है, क्योंकि वो देह अभिमान के वश होकर कर रहे हैं। और हमको स्मृति मिली है कि हम आत्मा हैं, तो अपनी स्थिति में रहकर फिर दूसरी आत्मा को क्षमा करके उसको भी याद दिलाना है कि भाई तुम भी हाईएस्ट हो, तुम भी रिचेस्ट हो। उसके साथ टकराव में आकर उसको नहीं बता सकते, उसको आत्मिक स्मृति दिलानी है ना कि तुम एक आत्मा हो। तो वो तब दिला सकते हैं जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, जब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, जब हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, जब हम प्रश्न नहीं करेंगे, जब हम करेक्शन नहीं करेंगे, जब हम कोटेशन नहीं सुनाएंगे, जब हम उस आत्मा को स्वीकार करेंगे, क्षमा कर देंगे, रहम करेंगे, बिंदी लगा देंगे, फिर अच्छे संकल्प करेंगे, वरदानी बोल बोलेंगे, समय को सफल करेंगे। ऐसे रिश्तों को सुधारना है, बाबा कहते हैं। रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि अभी हमें बंधन में नहीं जाना, हमें संबंध में जाना है। अगर हम उल्टा बोल देते हैं तो हम बंधन में चले जाते हैं, हम अच्छा बोलेंगे तो संबंध में चले जाएंगे। हमें संबंध बनाने, कौन से? रूहानी संबंध, आत्मिक संबंध बनाने हैं। दैहिक वालों को काट देना है, क्योंकि वो गड़बड़ है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आप भी बिंदी बच्चे, आत्मा, मैं भी बिंदी, और फिर ड्रामा में जो हो रहा है उसको बिंदी लगा दो। तो कमाई का आधार ही है बिंदी लगाना। बिंदी लगाना मतलब कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, खत्म, अंडरस्टैंडिंग, परवश है। तब कमाई मेरी जमा होगी। और कोई मात्रा है ही नहीं, भगवान कहते, अलाउ ही नहीं किया बाबा ने कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोई मौका ही नहीं दिया बाबा ने। कोई मात्रा और नहीं लगेगी। आप किसी में कोई कॉमा नहीं लगा सकते हो, आप आश्चर्यचकित नहीं हो सकते, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाना है, बाबा कहते हैं। और कोई मात्रा है ही नहीं, बाबा कहते, सिवाय एक बिंदी के। फुल स्टॉप मतलब खत्म कर देना, उसका फिर चिंतन नहीं करना। खत्म मतलब नहीं होता है, दफन कर देना है उस बात को, याद ना आए दोबारा। ऊंची मंजिल है ना। क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा और फिर आश्चर्य की मात्रा किसी की भी भगवान कहते हैं आवश्यकता नहीं है इस कमाई में। ये रूहानी कमाई चल रही है, ये रूहानी कमाई का दौर है, जमा करना है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हो क्यों, क्या और कैसे। ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, हाँ, क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा लगानी ही नहीं है। भगवान कहते हैं आश्चर्य की मात्रा लगानी ही नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? किसी की भी भगवान कहते जरूरत नहीं है इस कमाई में। क्यों? क्योंकि आप मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। भगवान ने तीनों कालों की नॉलेज दे दी है, भगवान ने समझ दी है, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, स्व का दर्शन करा दिया है। ये भी दर्शन करवाया कि हम सारी आत्माएं बहुत अच्छी थी, ये दर्शन कराया कि हम सतुगुणी थी, ये दर्शन कराया कि हम आदि में सतयुगी थे। फिर ये भी दर्शन कराया कि देह का भान आया तो हम वैश्य बन गए। फिर ये भी समझा दिया कि जब देह का अभिमान आ गया तो आप शूद्र बन गए।
हर बात की समझ दे दी। अब देह भान और देह अभिमान में हम उल्टे मार्ग पर चल पड़े तो स्मृति से विस्मृत हो गए। अब विस्मृत होकर भगवान कहते, परवश होकर अगर कोई काम कर रहा है तो भगवान कहते उस पर क्या करना चाहिए? रहम ही करना चाहिए ना, कि भूल गया है। अब भूला हुआ व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो क्या कहेंगे? भगवान कहते हैं उसको क्षमा कर देंगे, उस पर रहम करेंगे। तो कर्मों की गुह्य गति बताकर कि हम कैसे कर्मा करके एक दूसरे के साथ कार्मिक हिसाब किताब बनाकर उलझ गए। अब भगवान जब हमें मिलते हैं तो वो हमें नॉलेज देते हैं और फिर हमें बोलते हैं सही मार्ग पर चलो, मेरे साथ चलो। ये भी समझ देते हैं कि बच्चे ये रिटर्न जर्नी है। किसकी तरफ? सत्य की तरफ। हम झूठ की तरफ जाए जा रहे थे। वो काली को दिखाते हैं ना, जीभ निकल गई, गलती का एहसास हो गया, वहीं फुल स्टॉप लग गया। वहां तो शंकर को दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली जब शिव मिलते हैं तब हमें समझ मिलती है। अब समझ मिलने के बाद भगवान कहते हैं रिटर्न जर्नी चलो, वापस चलो, सत्य मार्ग पर चलो, वापस सतोगुनी बनो, वापस सतयुगी बनो। लेकिन लौटने समय भगवान एक बात जरूर क्लियर करते हैं कि बच्चे 63 जन्मों में आप जिन किसी के साथ भी मिले हो वो वापसी में आपको जरूर मिलेंगे, और जब वो वापसी में मिलेंगे तो उनका नाम रूप सब बदला हुआ होगा। इसलिए कोई धक्का मार जाएगा, कोई गिरा जाएगा, कोई गाली दे जाएगा। तो भगवान कहते वापसी जब आप जर्नी करेंगे ना बच्चे, तो आपको सब लोग मिलेंगे। साइड सीन समझना उनको, कहीं भी अटकना मत। एक तो पुराने लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन बदले हुए स्वरूप में, पहचानेंगे नहीं हम, हमें लगेगा इसने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, वो भी होगा। प्लस भगवान कहते हैं परिस्थितियां भी आएंगी। परिस्थितियां हमें अच्छा बनाने के लिए आएंगी। जैसे तत्व जो है वो कुछ आपदाएं आ गई, कुछ और परेशानियां आ गई, वो भी आएंगी। फिर भगवान ने हम आत्माओं को ये भी समझ दी कि बच्चे सत्य मार्ग पर चल रहे हो ना, तो आपको परखा भी जाएगा कि आप कितने निश्चय बुद्धि हो, आप कितने अचल हो, अडोल हो, कितना आप माया पर जीत प्राप्त कर रहे हो, कितना प्रकृति पर जीत प्राप्त कर रहे हो, कितना विघ्नों को पार कर रहे हो, एकदम कितना आप प्रभाव मुक्त हो, कितना आप दबाव मुक्त हो, कितना आप लगाव मुक्त हो। भगवान कहते ये सारे पेपर भी होने हैं साथ साथ। लोग भी मिलेंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, पेपर भी होंगे वापसी में जब हम जा रहे हैं। तो फिर जो सतयुग और त्रेता युग में जिनके साथ हम पाठ बजाते हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, वो आत्माएं भी मिलेंगी। जो बाबा के घर में बच्चे मिलते हैं ना, वो सारे हमारे साथ, हमने उनके साथ पाठ बजाना है। भगवान कहते वो भी सारे मिलेंगे बच्चे आपको रास्ते में। अब 2500 वर्ष की राजधानी में कोई प्रजा है, कोई दास दासी है, कोई राजा है, कोई महाराजा है। तो सबके जो व्यवहार होंगे वो अपने अपने मर्तबे के अनुसार होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वरीय परिवार में भी आकर ये मत सोचना कि सारे के सारे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी करते हैं या दादियां करती हैं।
नहीं तो हम ज्ञान मार्ग में जब सेंटरों पर आते तो हम यही सोचते हैं कि सब अच्छा व्यवहार करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मीठे परमात्मा पहले ही समझाते हैं, बच्चे वो भी मिलेंगे आपको, लेकिन आपने किसी के प्रभाव में नहीं आना, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के लगाव में नहीं आना। अलौकिक में भी कोई रिश्ते नहीं बनाने हैं, फेमिलियरिटी में नहीं आना है, वहां भी धोखा मिलेगा। फिर ये जरूर याद रखना है कि राजधानी में हर मर्तबे के मतलब आत्मा होगी अभी जिस स्वरूप में, तो जो दास दासी वाले होंगे वो दास दासी वाला ही व्यवहार करेंगे, जो प्रजा होगी वो प्रजा वाला व्यवहार करेगी। इसीलिए अलौकिक परिवार में भी वो चीज नहीं देखनी है कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान में चल रहे हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं उठने चाहिए। भगवान कहते हैं यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, यहाँ भी आत्मा अपने मर्तबे के वश होकर काम कर रही है। उसने दास दासी का मर्तबा लिया है या दास दासी का मर्तबा लेने वाली है, इसलिए परवश होकर काम कर रही है, अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन होकर काम कर रही है, प्रजा बन रही है। तो वैरायटी आत्माएं होंगी, हर बात की समझ देकर भगवान कहते हैं नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो रिएक्शंस, नो रिजेक्शंस, नो कोटेशंस। अब मेरे साथ चुपचाप करके श्रीमद् प्रमाण चलते चलो। साइड सीन्स हैं ये सारे, इन साइड सीन्स को देखकर रुकना मत, याद की यात्रा पर मेरे साथ चलते चलो, तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो क्या बनाया भगवान ने? मास्टर नॉलेज फुल, नॉलेज से फुल बना दिया, कर्मों की गुह्य गति बता दी, क्या क्या होगा रास्ते में वो भी बता दिया, क्यों होगा वो भी बता दिया, श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा वो भी बता दिया, नहीं चलेंगे तो क्या होगा वो भी बता दिया, नॉलेज से फुल कर दिया। और फिर चॉइस मेरे पर छोड़ दी कि अब तुम करो जो तुमको करना है। तो भगवान कहते हैं आप मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो ना, तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया। पहले जो हम कहते ना कैसे हो गया ये सब, कैसे हो गया, ये प्रश्न हम पूछते थे ना, अब भगवान ने हमें नॉलेज दे दी तो अब हमें समझ में आ जाता है, अच्छा ये ऐसे हो गया, ये देह अभिमान में आ गए ना इसलिए ऐसे हो गया, अब समझ आ गई है। नहीं तो पहले हम पूछते थे ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन कैसे को भगवान ने ऐसे में चेंज कर दिया, क्योंकि सारी बातें बता दी कि भाई ऐसे हो गया ये सारा कुछ, वरना नहीं होता। बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते रहते हो? भगवान पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि कैसे को ऐसे में बदलना तो मैंने सिखा दिया, तुम आत्माओं को नॉलेज से मैंने फुल बना दिया, तो आप क्या बदल गए हो या अभी भी कैसे कैसे कहते रहते हो? तो चेक करना है हमें कि हम क्या करते हैं। एक और शब्द जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो है पता नहीं। ये शब्द हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, पहले गलतियां कर लेते हैं फिर हम बोल लेते हैं पता नहीं ये क्यों हो गया पता नहीं कैसे हो गया। भगवान को ये पसंद नहीं है पता नहीं, इसलिए बाबा बोलते हैं जो पता नहीं करते हैं ना, उनका ज्ञान मार्ग से पत्ता ही कट जाता है, वो चलते नहीं है इस ज्ञान मार्ग में फिर आगे चल के। कोई दर्द हो गई तो बोलेंगे पता नहीं क्यों हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गया तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो भगवान कहते हैं ये जो पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया है, क्योंकि ये थॉट में भी नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं क्योंकि सब कुछ अब पता चल गया है, पता नहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान ने हमें सारा कुछ बता दिया है, इसलिए हम ये बोल नहीं सकते ये कैसे हो गया,
कैसे की भी समझ दे दी है और पता नहीं का भी राज बता दिया। सब कुछ पता है। भगवान कहते हैं जो पता नहीं बोलते हो ना, सब पता है तुमको क्यों हो गया है, तुमने गफलत की इसलिए हो गया। तो पता नहीं शब्द और कैसे और क्यों ना, भगवान कहते हैं ये संकल्प में भी बदल जाना चाहिए। संकल्प में भी कभी नहीं, एक तो बोल देते हैं ना हम, बोलना तो दूर की बात, भगवान कहते हैं इस संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सब पता है, भगवान कहते हैं ये बदल गया संकल्प में कि अब तो हमें सब पता है, ये चीज कैसे, ये ऐसे हो गई। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। अब तीनों कालों का ज्ञान दे दिया भगवान ने, दर्शन करा दिया हमारा जितना आत्माओं का जो दर्शन होता है ना, अनादि दर्शन करा दिया कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कैसे थे, किसके हैं, कब आए यहाँ पर, क्या किया, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिया। पहले बहुत अच्छा शरीर था क्योंकि हम अच्छे थे, फिर जब हम आत्मा गंदे हो गए तो हमारे शरीर गड़बड़ हो गए। सारा तीनों कालों का दर्शन करा दिया भगवान ने हम आत्मा। तो भगवान कहते जो त्रिकालदर्शी बन गए हैं, जिनको तीनों कालों का दर्शन करा दिया, उनके तो स्वप्न में भी नहीं वो सोच सकते, तो मुख से बोलने का तो सवाल ही नहीं होता। वो संकल्प में भी, स्वप्न में भी, संकल्प तो छोड़ो, स्वप्न में भी वो सोच नहीं सकते ये कैसे हो गया। संकल्प में भी वो ये नहीं बोल सकते कि पता नहीं। स्वप्न में भी उनको पता होना चाहिए, नॉलेजफुल बन गए हैं। तो स्वप्न में भी भगवान कहते हैं जो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, जो नॉलेजफुल बन जाते हैं, जिन्हें हर बात की समझ मिल जाती है, वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है कि पता नहीं ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। ये मुख से भी नहीं बोल, सवाल ही नहीं उठता। भगवान कहते संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है। संगम में आकर हमें समझ मिलती है, तो संगम में फिर भगवान ये जो विस्तार है, क्यों, क्या, कैसे का, ऐसे इन सारे विस्तार को भगवान फुल स्टॉप लगा देते हैं कि बच्चे अब बस करो, स्टॉप कर दो, अब वो करो जो मैं कहता हूँ। नया 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 जन्म, नई सोच, नए बोल, नए कर्म, नए संस्कार, ये जिम्मेवारी भगवान ने हम आत्माओं को दी है। तो हम बैठकर सोच सकते हैं हम कितना नया सोच रहे हैं। क्या हम वैसे ही सोच रहे हैं जैसे दुनिया सोच रही है? क्या हम वैसे ही सोच रहे हैं जैसे हम पहले सोचते थे? तो फिर भगवान का बनकर तो हम नए नहीं बने अभी तक। तो भगवान कहते संगम पर समझ मिलती है ना, तो संगम पर ये नया खेल चलता है। इस नए खेल में ना भगवान कहते ये तीन बिंदियों का खेल है, सारा खेल ही तीन बिंदियों का है। भगवान कहते हैं सबसे सहज, सबसे इजी बिंदी होती है, या फिर क्वेश्चन मार्क सहज है, पूछ रहे हैं भगवान। बिंदी इजी है कि क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। एक छोटा बच्चा भी फुल स्टॉप लगा लेता है, भगवान कहते हैं कितना इजी है। तो सेकंड से भी कम लगेगा, उसी समय खत्म, बात ही खत्म कर देनी है। विस्तार तो छोड़ो, चिंतन तो छोड़ो, भगवान कहते हैं बिंदी सहज है। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है ना कि कलम खिसक जाती है। बिंदी भगवान कहते लगाना सहज है ना, तो बिंदी मतलब फुल स्टॉप ना, कि भगवान कहते तुम्हारी कलम खिसक जाती है थोड़ा आगे बढ़। कई बार बाबा कहते हैं बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से एक सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं, ये हमको एहसास नहीं है। बाद में एहसास होगा, लेकिन भगवान कहते एक बिंदी लगाने से एक सेकंड में अगर तुम देखो तो तुम्हारे कितने खजाने बच जाते हैं। समय, श्वास, संकल्प सब बच जाता है। ये खजाने हैं हमारे इस समय,
बड़े अनमोल हैं। भगवान कहते हैं तुमने जो 63 जन्म सारा अपना लुटा दिया है, उसको कमाने के दिन चल रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है एक एक सेकंड, बाबा कहते हैं। तो जब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, जब हम विस्तार में चले जाते हैं, तो हमको इस बात का एहसास नहीं है कि एक सेकंड में हम कितने खजानों को गवा देते हैं। कमाने का युग चल रहा है ना, संगम युग। तो भगवान कहते हैं अगर ध्यान दो तो बिंदी लगाने से आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खुशी भी कायम रहती है, संतुष्टता भी रहती है। संतुष्टता और खुशी खजाना दिया हुआ भगवान ने। हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में संतुष्ट रहना है, तो बच जाते हैं ये खजाने। एनर्जी जो है वो बच जाती है। समय, श्वास, संकल्प सब बच जाते हैं, वेस्ट नहीं जाता। बिंदी लगा दी ना, नहीं तो बोल भी वेस्ट जाते। कितना हम बोल लेते हैं उस चीज को लेकर, टाइम वेस्ट, फायदा कुछ नहीं होगा ना। प्रॉब्लम ये है। तो बोल का खजाना भी वेस्ट हो जाता है, संकल्प वेस्ट हो जाते हैं, श्वास वेस्ट हो जाते हैं, समय वेस्ट हो जाता है, खुशी का खजाना वेस्ट हो जाता है, संतुष्टता का खजाना वेस्ट हो जाता है, कितना लॉस हो जाता है। भगवान कहते हैं खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। हमारा तन भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम रिजेक्ट करते हैं, तो उसका असर हमारे तन पर आता है। हमारा मन भी कमजोर, ये तन मन, ये संबंध, संपर्क, रिश्ते सब खराब हो जाते हैं। ये जो ज्ञान का धन मिलता है ये भी बर्बाद हो जाता है हमारा। तो खजाने जो भगवान ने हम आत्माओं को दिए हुए, वो सारे खजाने खराब हो जाते हैं हमारे। तो खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय आप और कोई मात्रा लगा लेते हो, या फिर आपसे वो मात्रा लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, मैंने समझ गई, वेस्ट चला गया। मिला है ज्ञान, लेकिन मैंने उस ज्ञान को यूज नहीं किया उस समय। दी अभिमान में आ गए, पास्ट के चिंतन में चले गए, मैंने अपने ज्ञान के खजाने को गवा दिया, यूज ही नहीं किया। मौका मिला था मुझे यूज करने का। तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का, अपनी शक्ति भी जाती है। बोल कर या उल्टा सोच कर या व्यर्थ चिंतन करके या अहम वहम अनुमान करके या नकारात्मक सोच कर बोल, कितना मेरी शक्तियां खत्म हो गई। शक्तियों का खजाना चला गया। मैंने विस्तार को सार करने की शक्ति यूज नहीं करी, मैंने लेट गो करने की शक्ति को यूज नहीं किया, मैंने समाने की शक्ति को यूज नहीं किया, मैंने सहन करने की शक्ति को यूज नहीं किया, मैं परख नहीं पाई, मैं सही डिसाइड नहीं कर पाई, मैं कमी कमजोरियों का सामना नहीं कर पाई। फिर से मैंने देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज कर लिया। मैंने भगवान की श्रीमत को मानकर भगवान की श्रीमत का उल्लंघन करके फिर मैंने भगवान को सहयोग नहीं दिया, तो मैंने तो अपनी सारी शक्तियां ही गवा दी, सिर्फ एक बिंदी नहीं लगाई इसलिए। फिर जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम रिजेक्ट करते हैं, जब हम क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन करते हैं, जब हम करेक्शन करते हैं, तो हमारी जो क्वालिटी है ना वो भी गुम हो जाती है। हम 7 गुणों को यूज नहीं करते हैं, हम दूसरों को सुख नहीं देते हैं, हम खुद सुखी नहीं रहते, खुद शांत नहीं रहते, खुद पवित्र नहीं रहते, खुद प्रेम स्वरूप नहीं रहते, शक्ति स्वरूप नहीं रहते, ज्ञान स्वरूप नहीं रहते। तो हमने क्या करा, अपने सारे गुणों को भी खो दिया। 36 गुण भी यूज नहीं हुए, हम गुणग्राही नहीं बने, हमने दिल बड़ा नहीं रखा, हम क्षमाशील नहीं बने, हम सहनशील नहीं बने, हम हर्षित नहीं रहे भगवान की श्रीमत का उल्लंघन, तो हमारे गुणों का खजाना भी चला गया। क्योंकि गुण तो यूज नहीं होते हैं उस समय। जब हम प्रश्न करते हैं ना, जब हम देह अभिमान में आते हैं, तो हम गुणों को यूज नहीं करते, तो मेरे गुणों का खजाना भी चला गया। मैंने उनको भी यूज नहीं किया। भगवान ने मेरे को बोला था
कि उनको यूज करना है। भगवान ने मुझे ये नहीं बोला था कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा करेगा तब तुम अच्छा करो। भगवान ने बोला था जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसको भी तुम अच्छा, उसके प्रति भी अच्छा यूज करो। तो मेरे गुणों का खजाना भी चला गया, मैंने जमा ही नहीं किया। फिर संकल्प तो चले ही गया, क्योंकि मैंने अच्छे संकल्प तो उस समय किए ही नहीं। मैंने तो क्यों क्या कैसे वाले पास चिंतन कर दिया, तो मैंने अपने संकल्प का खजाना भी खो दिया। फिर जो मेरी एनर्जी थी वो भी उसमें गई, व्यर्थ चली गई, काम नहीं आई, जमा नहीं हुई। फिर जो मेरे श्वास थे जो प्रभु चिंतन में सफल होने चाहिए, ज्ञान चिंतन में सफल होने चाहिए, स्व चिंतन में सब, वो श्वास भी सफल नहीं हुए, व्यर्थ में चले गए। तो क्या हुआ, असफलता में सब कुछ चला गया। समय गया, फिर कितना चला गया। बाबा कहते एक तुमने बिंदी नहीं लगाई और तुमने क्यों क्या प्रश्न किया, तुमने रिएक्ट किया, तुमने रिजेक्ट किया, तुमने क्वेश्चन किए, तो कितनी असफलता हो गई, कितने तुम्हारे खजाने सारे व्यर्थ चले गए, तुम्हारा समय चला गया, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। बाबा कहते हैं तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, मैंने 1 सेकंड ही तो वेस्ट किया, 2 सेकंड ही तो वेस्ट किया। लेकिन बाबा कहते हैं इस 1 या 2 सेकंड में तुमने अपने कितने खजाने वेस्ट कर दिए। लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना वो भी तो देखो। बाबा कहते हैं तुमने सिर्फ 1 सेकंड नहीं वेस्ट किया, लेकिन तुमने 1 सेकंड में अपने सारे के सारे खजाने वेस्ट कर दिए। तो 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया, एहसास नहीं है ना। हर समय, मीठे बाबा बोलते हैं, हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाओ। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, इसका हिसाब रखो। इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए, उसका रिकॉर्ड रखो, चेकिंग करो, तो एहसास हो कि मैं कितना लॉस में जा रही हूं। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। क्या देखते होंगे हमारे खातों में। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं भगवान। शिव बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों देखते हैं हमारा खाता, क्योंकि हमारे खाते का रजिस्टर तो ऊपर पड़ा हुआ है सूक्ष्म में। तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं। मीठे बाबा बोले अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं, रू रिहान भी करते हैं, वायदे तो बहुत अच्छे करते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना तो गवा ही देते हैं। जब व्यवहार में आते हैं, क्योंकि पेपर शुरू हो जाता है ना, क्योंकि बाबा ने बोला ना, अमृत वेला किया, मुरली पड़ी, पेपर शुरू। उसी समय पेपर शुरू है। भगवान ने ये भी हमें बोला, बच्चे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है। तुम जहां मौजूद हो वो तुम्हारा घर नहीं है, वो एक तो सेवा स्थान है और दूसरा वो तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल है, जहां तरह तरह के पेपर्स आएंगे और अकस्मात आएंगे और आपके साथ रहने वाले ही पेपर बनेंगे। तो उस समय क्या करते हैं, बाबा कहते लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना तो गवा ही देते हैं। कोई क्या, बहुत सारे खजाने गवा देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं ना, ऐसे ही नहीं गवाया तो फिर उसके रीजंस देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं, बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लग जाते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया। बाबा कहते मुझे भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि बाबा इसलिए हो गया, बाबा इसलिए हो गया, उसने ऐसा किया ना इसलिए हो गया।
तो बाबा कहते अपनी अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया? तो ये तो वेस्ट है ना जो हम करते हैं। हम अगर भगवान को बोलते हैं, बाप दादा को बोलते हैं हम कि इसलिए हो गया, उसलिए हो गया, उसने किया, इसलिए किया, है ना। तो भगवान कहते फिर अपनी जो अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं तो वो तो व्यर्थ है ना। एक तो वो पास्ट हो गया, वो गलत किया, ऊपर से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो क्या जा रहा है? वेस्ट हो रहा है, सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्ट थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो बाबा कहें अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या हुआ? क्या आपने उसको जमा किया या फिर आपने उसको गवा दिया? तो फिर बातें क्यों करते हैं? बातें क्या करते हैं? बाबा कहते हैं सिर्फ संकल्प में चलाना वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं। बाबा को क्या बोलते हैं? भगवान को भी बोलते हैं। बातें क्या करते हैं? बाबा कहे वो बोलते हैं कि सिर्फ संकल्प में चला ना बाबा, वो तो ठीक हो जाएगा। गलत करके फिर भगवान को बोलते हैं कि संकल्प में ही तो चला ना बाबा, वो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा। फिर बाप को बोलते हैं हम पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं बने है ना, हो जाएगा बाबा। बाबा को भी दिलासा दिलाते हैं कि आप चिंता नहीं करो, अगर कुछ गड़बड़ हमने किया है तो उसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएगा बाबा। अभी तो पुरुषार्थी है ना। पुरुषार्थी कहकर अपने आप को बचाते हैं कि गलती होगी तो क्या हुआ, हम पुरुषार्थी, हम संपूर्ण थोड़ी बने, हो जाएगा करके बाबा को भी समझाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि ये जो गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? कर लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये जो गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है? क्योंकि यहाँ तो बहुत काल का जमा करना है ना हम आत्मा को। तो भगवान कहते ये गा गा भी जो तुम कहते हो कि हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये भी जो गीत तुम गाते रहते हो, ये तो बहुत सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते ये कब तक गीत गाते रहोगे? क्या अंत में जाकर संपूर्ण होना है? कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। हमें तो बहुत काल का अभ्यास करना है। एक ही चीज को पक्का करने के लिए मेरे सामने 50-60 बार पेपर आएंगे। वो 50-60 बार जब मैं पास होंगी तब तो वो मेरा अभ्यास पक्का होगा। तो एक बार करने से थोड़ी होगा। एक बार करेंगे तो माया अगली बार दूसरा पेपर बनकर आएगी, नया रूप लेकर आएगी वो, तो फिर हार खा जाएंगे। इसीलिए हर तरह का रूप धारण करके माया जब पेपर लेगी, विस्तार लेगी, उसके बाद अगर मैं उसमें पास होती जाऊंगी, तब बहुत काल का जो वर्षा मिलेगा मुझे। बहुत काल तक हम पास करेंगे, बहुत काल तक हम अभ्यास करेंगे, पेपर देंगे, पास होंगे, तब जाकर हमें बहुत काल का वर्षा मिलेगा। एक बार करने से थोड़ी मिलेगा। तो वर्षा अविनाशी चाहते हो ना? हर आत्मा को चाहिए अविनाशी वर्षा। सतयुग का, त्रेता युग का वो अविनाशी वर्षा है। संपूर्ण वर्षा चाहते हो? हर कोई चाहता है कि हम सतयुग में आए, लक्ष्मी नारायण के घराने में आए, तो संपूर्ण वर्षा चाहते हैं कि अधूरा चलेगा? बाबा पूछ रहे हैं। और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा क्या? वर्षा पूरा चाहिए, संपूर्ण चाहिए, राजाई घराने का चाहिए, लक्ष्मी नारायण के साथ आना है वो चाहिए कि अधूरा चाहिए? और अगर संपूर्ण वर्षा चाहिए तो फिर भगवान कहते पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा क्या? उसमें पुरुषार्थ भी तो पूरा चाहिए। तो भगवान कहते करते क्या बच्चे? पुरुषार्थ के समय तो कहेंगे करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और फिर प्राप्ति के समय गे गे करेंगे क्या? भगवान कहते अभी तो तुम गे गे के गीत गा रहे हो,
करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, यही सोचते हो ना। और प्राप्ति के समय फिर भगवान कहते हैं जब प्राप्तियां होंगी, क्या तुम उस समय भी करोगे गे पा लेंगे, हो जाएगा। उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। भगवान कहते उसमें तो हाथ उठा लेते हो कि मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में ही हाथ उठाते हैं। जब बाबा पूछते हैं तो सब लक्ष्मी नारायण में ही हाथ उठाते हैं। राम सीता में हाथ नहीं उठाते। अगर बाबा बोलेंगे ना राम सीता बनना है, कोई नहीं हाथ उठाता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनना है तो सारे के सारे हाथ उठाते हैं। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियां चलेंगी। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, 8 अष्टरत्न बैठेंगे गद्दी पर नंबर बार। 8 गद्दियां चलती हैं। तो लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। अगर लक्ष्मी नारायण के घराने में एकदम आना, फर्स्ट में 111 में आना है, तो भगवान कहते हैं नंबर 1 पास विद ऑनर होना है। कोई भी सजा नहीं, कोई भी दाग नहीं, कोई भी पुरानापन नहीं, संपूर्ण निर्विकारी, सारे गुणों से संपन्न, मर्यादाओं में सबसे उत्तम, संपूर्ण अहिंसक, एकदम परफेक्ट 16 कला संपूर्ण। नंबर 1 पास विद ऑनर होना है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर तो खुश भी होते हैं कि सारे लोग लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाते हैं, हिम्मत करते हैं, खुश होते हैं भगवान। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। हिम्मत तो अच्छी है, भगवान कहते हिम्मत करते ना, हिम्मत चाहिए लक्ष्मी नारायण के घराने में आने के लिए, हाथ उठा लेते हैं। भगवान कहते हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ क्या होता है, भगवान मदद करते हैं, लेकिन होता क्या है, पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में भी लाओ। पुरुषार्थ में फिर प्रैक्टिकल करो ना। बाबा कहते हैं कि जो आप सोचते हो, जो आप संकल्प भगवान के आगे करते हो, फिर उसको बोल और कर्मा में भी तो लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। ये जो संगम युग का समय है, ये बड़ा अनमोल है। ये जो खजाना है, इसकी जितनी इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए, भगवान कहते उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं, इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। एक दिन का भी चार्ट अगर चेक करें तो मेजॉरिटी का समय जो है ना, वो वेस्ट के खाते में चला जाता है। एक दिन का भी भगवान कहते चार्ट अगर हम चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में दिखाई देता है बाबा को। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ देखने की, व्यर्थ सोचने की आदत जो पड़ी हुई है, वो न चाहते हुए भी फिर से अट्रैक्ट करती है, आकर्षित कर ही लेती है। और इसी कारण समय का जो खजाना है वेस्ट के खाते में चला जाता है। भगवान के अनुसार अब सिर्फ समर्थ सोचना है, पावरफुल सोचना है। लेकिन भगवान कहते होता क्या है, भगवान जब हम महात्माओं का चार्ट देखते हैं तो भगवान कहते कि मैं मेजॉरिटी का चार्ट देखता हूं तो यही देखता हूं कि सब वेस्ट के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जमा नहीं हो रहा, वेस्ट हो रहा है। भगवान कहते हैं द्वापर काल से व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ देखने की और फिर व्यर्थ सोचने की आदत जो हम आत्माओं को पड़ गई है, वो न चाहते भी हमको फिर से आकर्षित कर ही लेती है
और इसी के कारण समय का खजाना जो है वो वेस्ट के खाते में चला जाता है। क्योंकि हम वेस्ट सोचते, वेस्ट बोल देते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, वेस्ट देखते रहते हैं, तो समय अनमोल जो है वो वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया है कि सेकंड का भी कितना अभी महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी हमारा व्यर्थ बोल भी जो है उसमें भी समय वेस्ट करते हैं, जिससे कुछ फायदा नहीं हो सकता, जिसमें कोई कमाई नहीं, जिससे कोई फायदा नहीं, वो व्यर्थ बोल है। तो मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय को वेस्ट करते हैं। अब तो हमें समर्थ बोलना है ना, बाबा ने बोला है, लेकिन हम व्यर्थ बोल में भी समय को वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी अगर हम चेक करें, भगवान कहते अगर 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है, ऐसे चेक करना है हमें। भगवान का फरमान है बिंदी लगा दो और फिर बोल के खजाने को यूज करो। बिंदी लगाने के बाद बोल के खजाने में आत्मिक भाव होना चाहिए और शुभ भावना होनी चाहिए। तो हर बोल में चेक करो आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है कि मतलब अंदर फीलिंग्स क्या है, अंदर इंटेंशंस क्या है। अगर बाबा कहते हैं हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य ही उसमें माया की भावनाएं हैं, कमी कमजोरियां हैं। माया की भावनाएं क्या होती हैं? कमी कमजोरियां होती हैं। वो तो अनेक हैं। ईर्ष्या है, रिश्वत है, घृणा है, द्वेष। ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती हैं। माया की जो भावनाएं, कमी कमजोरियां जो हमने 63 जन्म यूज करी है। और रावण क्या सिखाता? यही सिखाता, बदले की भावना, नफरत की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को गिराना, नफरत करना। तो भगवान हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य ही उसके अंदर माया की भावनाएं हैं। माया की भावनाएं तो अनेक हैं। भगवान कहते मना जो हम किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, नीचे गिराने की भावना रखते हैं, जलते हैं, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई हो, लेकिन होती जरूर है माया में। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्मा सब रिकॉर्ड हो रहे हैं बाप दादा के पास। तो कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है, और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। भगवान सुन सकते हैं कभी भी। किसी के बोल जो रिकॉर्ड हो जाते हैं ना, वो हमारे सूक्ष्म वतन के रजिस्टर में सारे हमारे संकल्प ना सब, और हमारे जो सारा रिकॉर्ड, क्योंकि बाप दादा ने बोला ना कि जब अंत में धर्मराज सजा देगा ना, तो पूरी रिकॉर्डिंग दिखाएगा, फिल्म की तरह पूरा दिखाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बच्चों में मुंह करने की बड़ी कला है। साफ कह देते हैं हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं ऐसा बोला था, हमने तो नहीं ऐसा किया था। इसलिए हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ताकि अंत में हम ये न कहें। ये हम भूल जाते हैं और फिर हम बोलते नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया। कई बार हम किसी को कुछ बोल देते, अच्छा मैंने ऐसे बोल दिया आपको, नहीं ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था। लेकिन हमारा तो जो मना हिडन भी जो अंदर की भावनाएं है ना, वो भी रिकॉर्डेड है।
वो सारी की सारी, बाबा ने बोला, फिल्म की तरह दिखाएगा धर्मराज, फिर सजा देगा, ऐसे ही नहीं सजा देगा। तो बाप दादा सुनते हैं, हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है, और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे भगवान सुन सकते हैं, बाप दादा सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता है, बाबा कहते हैं, जो इसेंस होनी चाहिए ना बोल में, वो नहीं होती है। कई बार कहते भी हैं कि मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही मुंह से निकल गया, ऐसे ही मैंने बोल दिया। लेकिन बाप दादा बोल रहे हैं कि जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं है, वो फिर किस खाते में जमा होगा। मना अगर हम बोल देंगे कि ये तो मेरे मुख से निकल गया, मेरे मन में ये बात नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, है ना। भगवान कहते वो थोड़ी देखा जाएगा, वो तो ये देखा जाएगा कि अगर आपके बोल में आत्मिक भाव नहीं है, सोल कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भाई भाई वाला नहीं है, आत्मिक भाव नहीं है, शुभ भावना नहीं है, तो भगवान कहते वो फिर किस खाते में जमा होगा, वेस्ट में हुआ ना। तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या फिर गंवाने का खाता ज्यादा होगा? तो ये तो गवाया ना। तो बोल में भी गंवाने का खाता बाबा ने ज्यादा देखा। भगवान कहते बोल में भी गंवाने का खाता ज्यादा होता है। तो बोल को भी भगवान कहते अब चेक करो। कमाई और घाटे का बात चल रही है ना, भगवान कहते चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा अब चेंज करो, नहीं चलेगा ना, घाटा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान कहते ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा को अब चेंज करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है कि जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव हो, वह सार हो। मतलब किसी, मैंने कोई बोल बोला और उस बोल से दूसरी आत्मा को प्राप्ति हो, उसका फायदा हो, उसको कुछ मिले। अगर बाबा कहते ये प्राप्ति का सार नहीं है, तो फिर जमा का खाता तो नहीं होगा ना, फिर जमा नहीं होगा। वही ना बाबा ने शुरू में उस दिन हम लोग को समझाया था ना, आप खजानों को दूसरों के लिए खर्चा करो तो जमा होता है। तो हमारे बोल ऐसे होने चाहिए जिससे दूसरी आत्मा को प्राप्ति हो, तब वो जमा हो जाएगा। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा कि जितने के हिसाब से उतना तो नहीं है। जितना भगवान को उम्मीद है कि एक दिन में, तो जितना बाबा कहते एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा कि जितने के हिसाब से उतना जमा नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं है। पहले जन्म से लेकर 111 से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है क्या? झूठा यूज करेंगे ना फिर हम। जो पहले जन्म में आते हैं वो बिल्कुल सुच्चा सुच्चा सब कुछ यूज करते हैं पहली बार। लेकिन भगवान एक मुरली में बोलते हैं कि तुम दूसरे में भी आ गए ना, तो तुमने यूज की हुई चीजों को यूज करना है। तो पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से आप शुरू करेंगे। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। आपको पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। फिर अगर पहले जन्म में आना है तो फिर जमा का खाता भी तो भरपूर होना चाहिए, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी का है। अभी भी अव्यक्त में सेवा पर लगे हुए हैं दोनों जने, और नीचे भी निरंतर सेवा पर लगे रहते थे दोनों जने। तो अगर खाता कम जमा होगा तो फिर प्रारब्ध क्या खाएंगे? क्योंकि कमाना अभी है, बाकी बैठकर खाना है। 2500 वर्ष तो बैठकर खाना है।
लेकिन इस एक संगम युग में भगवान कमाना सिखा रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में ही कमाना है। फिर वो उस पर सील लगा देंगे भगवान, स्टैंप। फिर उस कमाई को कोई छीन नहीं सकता। हर आत्मा जितना जितना कमाएगी उस पर एक सील लग जाएगी, स्टैंप लग जाएगा। वो फिर आत्मा उतना उतना ही प्रारब्ध भोगेगी। तो भगवान कह रहे हैं अगर खाता आपका कम जमा होगा तो फिर प्रारब्ध क्या खाएंगे? कमाई ही नहीं करेंगे तो फिर वहां खाएंगे क्या? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि भगवान कुछ एक्स्ट्रा तो किसी को नहीं देते, फिर वो तो पक्षपात हो जाएगा ना, वो कर्मों में हस्तक्षेप हो जाएगा, वो तो फिर सभी को दे देगा एक जैसा। इसीलिए यहाँ विधि है, कमाओ और खाओ। कमाई में कोई रुकावट नहीं, जितना कमाना है कमाओ, भगवान उतना भरपूर कर देगा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते को देखा। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो। भगवान कहते दूसरों को बड़ा बोलते हो, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सफल करना चाहिए। संगम युग की महिमा भी बड़ी कितनी अच्छी अच्छी करते हो। तो स्वयं भी तो सदा समय के महत्व को सामने रखो। अपना तो देखो कि हम समय को कितना सफल कर रहे हैं। दूसरों को तो हम बोलते हैं, अपना देखना है मैं समय को कितना सफल कर रही हूं। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो, बाबा कहते हैं। समय के पहले माना विनाश के पहले, पढ़ाई समाप्त होने के पहले, भगवान के पाठ को संपन्न होने से पहले, क्योंकि भगवान के पाठ में ही हम कमाई कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी कर सकते हैं। जब भगवान डिटैच हो जाएगा ड्रामा से, जब पेपर शुरू हो जाएंगे सजाओं के, तब थोड़ी भगवान मना हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे, प्राप्तियां थोड़ी कर सकेंगे। भगवान की मौजूदगी में समय के पहले उसको बोलते हैं। भगवान के पाठ संपन्न होने से पहले पहले, वो समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से, ना कितना आप श्रेष्ठ भाग्य चाहते हो, उसके आधार से प्राप्तियों का खाता भगवान कहते फुल जमा करो। जमा नहीं है, कम है जमा। श्रेष्ठ भाग्य, जैसा श्रेष्ठ भाग्य चाहिए ना, तो श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भगवान कहते हैं प्राप्तियों का खाता जो है वो फुल जमा करो। समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, खुशियां, संतुष्टता, सब कुछ भगवान कहते जमा करो, जमा करो, जमा करो, सफल करो। ज्ञान, गुण, शक्तियां सब सफल करो। जो भी भगवान से मिला है सारा कुछ सफल करो। जो भी धन भी है हमारे पास वो भी सफल करो। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर सारा जमा करो, सफल करो, प्राप्तियां करो, फुल जमा करो। बाबा कहते फुल एकदम, अगर 111 में आना है तो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। संगम युग जो है ये समय ही एकदम वरदानी समय है। इसकी विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति होती है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप से। एक तो भगवान कहते हैं संगम युग में वर्षा मिलता है। जो हम भविष्य के लिए कमाते हैं उसकी सुख शांति की अनुभूतियां, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियां सारी की सारी वर्षे के रूप में हमें प्राप्तियां होती हैं। संगम युगी वर्षा भी मिलता है और भविष्य का वर्षा भी मिलता है। अभी का वर्षा है अनुभूति, एक्सपीरियंस। तो भगवान कहते एक वर्षे के रूप में मिलते, विशेषता है इस समय की, विशेषता है। प्राप्तियां कैसे होती हैं? एक वर्षे के रूप में प्राप्ति होती है। दूसरा, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, कमाई का साधन कहते हैं, तो ये पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से भी होती है इनकम। और तीसरा है वरदान के रूप में होती है। भगवान वरदान भी देते हैं ना,
तो वरदान की प्राप्ति भी होती है, पढ़ाई का वर्षा भी होता है और एक बाप का वर्षा भी होता है। वर्षा भी है, इनकम भी है और साथ में वरदान भी है। तीनों प्राप्तियां होती हैं। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है प्राप्ति। सिर्फ भगवान कहते संभालने वाले बनो, इसको यूज करो, इसको सफल करो, इसको संभालो। रोज वरदान मिल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, रोज अलंकार जो हमें मिले हुए हैं वो अलंकार बाबा कहते तुम इधर उधर गिरा देते हो, ज्ञान का खजाना गिरा देते हो। यूज नहीं करते तो हम गिरा रहे हैं ना, वेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान कहते तुम सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, कोई सीमा नहीं है, जितना चाहो ले लो। इनकम भी बेहद है, जितनी चाहो ले लो। और वरदान भी बेहद के हैं, कोई कमी नहीं है, जितना चाहो भगवान कहते ले लो, अनलिमिटेड है। कमा सकते हो, जितना चाहो कमाओ। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? वरदान की भी बड़ी अहमियत है, हमें पता नहीं होता है शुरू में, लेकिन वरदान यूज करने के लिए मिला हुआ है, अपना बनाने के लिए मिला हुआ है। फिर जब हम उसको यूज करके अपना बनाते हैं तो फिर हम दूसरों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आने वाली आत्माओं को चाहिए होगा, इसकी जरूरत होगी। तो क्या हमने कभी सोचा था? सपने में भी नहीं सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा। इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते जितने रोज मिल रहे हैं। अगर हम इकट्ठा करें तो वरदान ही वरदान है। हर दिन मुरली में वरदान है, हर दिन का वरदान अगर हम इकट्ठा करके लिखे ना, जब से ज्ञान लिखते चले जाएंगे, अनएंडिंग वरदान दे रखे हैं भगवान ने। और जब से ज्ञान शुरू हुआ है तब से सोचो कितने वरदान होंगे। इतने वरदान तो भगवान कहते किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन इनको लेना होता है, इनको अपना बनाना होता है, इनको यूज करना होता है। तो भगवान कहते इतने वरदान तो किसी को कभी भी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है इन वरदानों पर, हमारा सारे वरदानों के ऊपर अधिकार है। वर्षे पर भी अधिकार है, पढ़ाई पर भी अधिकार है, वरदान पर भी अधिकार है। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत भारी कमाई है। तो भगवान कहते हैं आप तो कहते हो कि हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी अधिकार है, पढ़ाई पर भी अधिकार है, वरदान पर भी अधिकार है। छोटी बात नहीं है, भगवान कहते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी कमाई है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। तीनों ही संबंध से मतलब फादर, टीचर, सदगुरु, तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो बाप के रूप में वर्षा मिलता है, टीचर के साथ हमें पढ़ाई का वर्षा मिलता है, और सदगुरु के रूप में हमें वरदान का वर्षा मिलता है। तो भगवान कहते क्या आपने इन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है? सभी फकुर से कहते हैं ना बाप मेरा है, ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा बाप है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना? तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही, फिर किसके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही तो वरदाता बाप आए हैं। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या है ना? साधारण रूप में ना हम सब, तो कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले भी हंसते हैं कि है क्या ना, देखने में ये लोग है क्या और कहते क्या है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रखकर भगवान कहते कदम उठाओ। हर कदम उठाना है, लेकिन अधिकार को सदा स्मृति में रखना है कि ये मेरा अधिकार है। इमर्ज रूप में इसको रखो, मर्ज रूप में नहीं। हमेशा इमर्ज रहना चाहिए कि मेरा अधिकार है, क्योंकि मर्ज हो जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम इसको प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन इमर्ज रहता है तो फिर हम इसको प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं है ना। ये नहीं सोचना कि हम तो हैं ब्रह्मा कुमार हैं, हमको तो मिल ही जाएगा, हम तो बाबा के हैं, हमको मिल ही जाएगा, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में ये होना चाहिए।
मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। भगवान कहते मना इसको यूज करो, ये अधिकार है मेरा, इस अधिकार को यूज करना है, इमर्ज रूप में रखना है अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने कर्मा में, इसको यूज करना है। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में फिर अधिकारी के निश्चय और नशे में हर कर्म हो। भगवान कहते संकल्प इमर्ज हो कि मैं तो ये हूँ, जो भगवान मुझे बोलते हैं ना उसको सोचना है मैं तो ये हूँ। फिर बुद्धि में सदा स्मृति स्वरूप रहना है, सदा वो मुझे याद रहे, बुद्धि में वो रिकॉर्ड हो जाए कि मैं ये हूँ, जो भी वरदान मुझे मिलता है ना वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। और फिर कर्म में फिर अधिकार हो कि हाँ मैं बाप का बच्चा हूँ, तो ऐसे नहीं इमर्ज रूप में मन में, बुद्धि में, कर्म में भगवान कहते इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं सदगुरु का शिष्य हूँ, माना ये बिलीफ होना चाहिए। और फिर मुझे उनसे क्या मिलता है वो भी इमर्ज रहना चाहिए। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में फिर अधिकारी के निश्चय और नशे से फिर हर कर्म हो। मेरा कर्म ही वैसा होना चाहिए कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मैं भगवान की इस चीज को प्राप्त करने का अधिकार रखती हूँ। ऐसे नहीं अमृत वेले इमर्ज रहता है और फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है, नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता भगवान कहते हैं अपना बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना है, ढीला ढाला नहीं करना है, क्योंकि समय आप मास्टर रचता के लिए रुका हुआ है, नहीं तो समाप्ति हो जाए फटाफट। तो समय आप मास्टर रचता के लिए रुका हुआ है, इसीलिए ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं करना। अभी भी प्रकृति को भगवान कहते ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है वो। भगवान कहते 1 सेकंड में सब कुछ तहस नहस कर सकती है। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता है, और कितने में हो सकता है, थोड़े समय में सब कुछ कर देंगे। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति को भी विदाई चाहिए, समय को भी अब जाना है, खत्म होना है ये वाला, और माया को भी विदाई चाहिए, सब वेट कर रहे हैं। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएंगे, है ना। आप संपूर्ण बन जाओ तो फिर वो विदाई लेकर चले जाएंगे। माया भी देखती है कि अभी ये तैयार नहीं है, तो चांस लेती रहती है, हार खिलाती रहती है, कमी कमजोरियों में फंसा देती है, देह अभिमान में फंसा देती है, देखती है कि ये लोग तो तैयार ही नहीं है। प्रकृति को ऑर्डर करे क्या? पुरुष तैयार हैं, पुरुष मीन्स आत्मा, आत्मा तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें, ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो, शक्तियां एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए हो। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो, नॉलेज के आईने में अपनी तस्वीर देखो कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर भी है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि नॉलेज तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अपने तकदीर की तस्वीर को देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता है? एक संकल्प ही तो करना है विनाश, और विनाश हो जाएगा। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब बाप प्रश्न करते हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो, संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। तो ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स, उन दिनों बन रहा होगा ना, तो उसकी भी डेट फिक्स है,
हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट क्या है, संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करनी है ना। किसको करनी है फिक्स? बाप को नहीं करनी है। ये तो बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया हुआ है सब कुछ। कोई काम तो आप भी करेंगे ना, कि सब बाप ही करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, तो संपूर्ण बनने का भगवान कहते हैं डेट फिक्स करो, उसके लिए जमा का खाता बनाओ, उसके लिए जो भी मिल रहा है सारी प्राप्तियां करो और तीव्र गति से करो, थोड़े समय में करो। ये थोड़ा सा समय ही मिला हुआ है, इस थोड़े से समय में सर्व प्राप्तियां करनी है, सर्व खजाने जमा करने हैं, सब कुछ इसी समय करना है। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, देखो आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं, सब खुश राजी है ना। कितने पैर पृथ्वी मिली है, क्योंकि उन दिनों थोड़ा थोड़ा करके बन रहा था ना, तो भगवान कहते कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर मिली है या 3 पैर? 2 पैर में भी राजी तो हो ना, तकलीफ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती है। जो दुनिया में मेले होते हैं वहां पर ऐसी पालना थोड़ी होती, वहां तो खड़े खड़े मेले से गुजरते हैं, भीड़ भड़क का 100 तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 पैर भी मिलते हैं मधुबन में तो आराम मिलता है। तो मेले देखे हैं ना, भगवान पूछ रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म परिवार कहाँ मिलता है क्या? सर्दी लगती है क्या? मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना, ये भी तो मिठाई है। बाबा कहते हैं इसको भी तो अनुभव करना चाहिए ना, कि हर समय एक ही जैसा मौसम है। सबको शॉलों की सौगात तो मिलती है ना, शॉल मिलते हैं वहां पर, तो भगवान कहते हैं सौगात तो मिलती है ना। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? वहां तुम पैसे खर्च करके मेले से वापस आते हैं। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया, पहले स्वप्न में था अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम तो होना ही है। क्यों? सोचो, अभी तो 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है अभी तक, वो तो होनी है ना। भगवान कहते हैं अभी 9 लाख जमा हुए हैं क्या? तो पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, तो वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी रहो। भगवान कहते मेला भी करना है, तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है क्या? 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी क्या? ये तो समझते हैं ना कि हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतजार की घड़ियां भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतजार होता है ना। तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है वो देखना है ना। प्रभु मिलन करने के लिए तो मधुबन आना है, लेकिन वो जो इंतजार करते हैं उसके बीच में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है उस पर ध्यान देना है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया फिर क्या होगा, फिर अलबेलापन आएगा क्या? नहीं आएगा ना। और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं आने का जो समय होता है उसमें इंतजार करते ना, डेट मिलती है फिर फिक्स करते हैं। तो भगवान कहते हैं उतनी देर में 1 साल में आप पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं तो फिर आपसी स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के है ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है? इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मजा आता है ना, लेकिन आना अपने टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना, 10,000 हो गए होंगे ना उन दिनों, तो फिर बाबा कहते क्या करेंगे, जगह कम है तो टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे,
सारे आबू के पहाड़ों को सोने का स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि आखिर में ये सारे साधन जो अभी मिल रहे हैं ये सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर सारे लोग क्या करेंगे, आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं, पहाड़ों पर सोएंगे। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसके द्वारा बाबा हमको समझ देते हैं हम हाईएस्ट रिचेस्ट हैं, श्रेष्ठ आत्मा है, खजानों के मालिक संपन्न आत्मा है, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाना है हमें, तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं हम, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले हैं, अति समीप आत्मा है हम। इस विधि से अपने आप को इम्प्रूव करना है, तीव्र पुरुषार्थ को फास्ट करना है। दादी जी से मना प्रकाशमणि दादी जी से, सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है, संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है। तलहटी में 2 टर्न का सोचा है, पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना, चाहे मधुबन चाहे पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है बल्कि मनोरंजन है। तो बाप को तो तन में ही आना है ना, बस। तो बाबा को क्या मुश्किल होगा। संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो। और करना क्या है, खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ, है ना। ब्रह्मा भोजन खाओ मतलब फिर याद में खाओ, तो याद में खाएंगे तो मर्यादाओं में रहकर करेंगे हर काम। अच्छा, वरदान है बाबा शब्द की डायमंड की चाबी। ये डायमंड चाबी है बाबा शब्द। बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। भगवान कहते हैं ये जो बाबा शब्द है ये डायमंड की चाबी है, ये हीरे तुल्य चाबी है, ये हीरा बनने की चाबी है, द्वारा सारे खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं, माना जो परमात्मा से सच्चा स्नेह करते हैं, सच्ची प्रीत रखते हैं, उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया गिफ्ट देते हैं। वो शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सारे खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। दिल से बाबा को साथ रखेंगे तो फिर भगवान कहते हैं सारे खजाने जो हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। माना हम उसको यूज करेंगे ना, बाबा है साथ में तो बाबा के साथ से हम उसको यूज करेंगे और अपना बना लेंगे तो सारे खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम बाबा को भूलते हैं तब हम सब कुछ खो देते हैं, तब हम गलत चलते हैं, लेकिन बाबा को साथ रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। इस चाबी की चेन है, चेन होती ना की चेन, चाबी की चेन, तो इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। सारे संबंध परमात्मा ना, परमात्मा को अपना सर्व संबंधी बना लेना है। तो सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, स्मृति में वो रहना चाहिए और उसी स्वरूप में रहना है। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। बाबा कहते साथ साथ प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा का कंगन पहनना है ना, और सारे गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। तब भगवान कहते हैं विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में आप प्रख्यात होंगे। तो डायमंड चाबी है बाबा।
अगर हम बाबा को सदा साथ रखते हैं तो इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, कि मना मेरे सारे संबंध जो है वो परमात्मा के साथ है। परमात्मा को अपना सर्व संबंधी बना लेना है। जैसे फादर, टीचर, सदगुरु है, वैसे सारे संबंध से स्मृति स्वरूप रहना। साथ साथ भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा के कंगन बांधो, कि प्रतिज्ञा करो ना कि मुझे बाप समान बनना है, तो फिर वो प्रतिज्ञा का कंगन बांधना है। और सारे गुणों के श्रृंगार से जितने भी गुण बाबा देते हैं वो 36 गुण और 7 गुण जो हैं उनको यूज करके भगवान कहते हैं उससे श्रृंगार करो, उससे सजे सजाए रहो, तब आप विश्व के आगे फरिश्ते रूप में, देव रूप में प्रख्यात हो जाएंगे, सबको दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के सिखाए हुए जो गुण हैं, भगवान की सिखाई हुई जो शक्तियां हैं, जब हम उनसे अपना श्रृंगार कर लेते हैं तो हम औरों से अलग दिखाई देते हैं। झूठ खंड में सचखंड की खूबसूरती नजर आती है। तो फरिश्ते रूप ना, संगम युग का लक्ष्य ही फरिश्ता बनना, तो फरिश्ता रूप बन जाते हैं, देव रूप बन जाते हैं। उस रूप में फिर हम प्रख्यात होंगे, लोगों को दिखाई देंगे, लोग कहेंगे कि ये अल्लाह लोग हैं, लोग कहेंगे कि ये फरिश्ते हैं, लोग कहेंगे कि ये देवता हैं। आचरण को देखकर बोलेंगे। स्लोगन है बीती को पास करके, मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको पास करना है। बीती को पास करके, जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाना है, बाबा कहते हैं उसको। बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन ही जाएंगे। बीती को आज तक मुझ आत्मा ने जितनी गलतियां करी हैं, भगवान कहते हैं उस बीती को पास कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, फिर उसका चिंतन नहीं करो। चिंतन करने से भगवान कहते हैं दाग पे दाग, दाग पे दाग, दाग पे दाग। तो जो बीत गई सो बीत गई, बाबा कहते हैं उसको पास कर दो, मतलब भूल जाओ, पास्ट हो गया वो, पिछले जन्म की बात की तरह उसको भूल जाओ। फिर उसके बाद बाप दादा के पास रहो, बाप दादा के समीप रहना, बाप दादा के पास रहना, मतलब उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, उनके सुरक्षा कवच में रहना, उनकी दिए हुए खजानों को सफल करना, सब कुछ श्रीमत के प्रमाण करेंगे। अगर हम सदा बाप दादा के पास रहेंगे, उनके समीप रहेंगे, उनको अपने सम्मुख रखेंगे, सदा सामने उनको देखेंगे, तो भगवान कहते पास विद ऑनर बन जाएंगे। फिर कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई गलती करेंगे ही नहीं, भगवान की श्रीमत पर पूरा चलेंगे, बाप दादा के साथ साथ चलेंगे, तो फिर क्या बन जाएंगे? पास विद ऑनर बनेंगे, इज्जत से पास होंगे, और फिर पूरे रिगार्ड के साथ, इज्जत के साथ परम धाम घर जाएंगे, इज्जत के साथ ट्रिब्यूनल में, सूक्ष्म वतन में हाजिर होंगे, और फिर इज्जत के साथ ही फिर हम नई दुनिया में आएंगे। इसलिए भगवान समझ देते हैं कि बच्चे बीती का आप चिंतन मत करो, जो हुआ सो हुआ, उसे पास करके अब तुम बाप दादा के साथ रहो, बाप दादा के पास रहो, उनको सम्मुख रखो, उनको समीप रखो, उनको स्मृतियों में रखो, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो इन शिक्षाओं से, मीठे मीठे परमात्मा की समझ से, बीती को बीती करके जितने खजाने हम आत्माओं को दिए हैं भगवान ने, उन सभी खजानों को हम सफल करेंगे। ओम शांति।